Good morning, students. Today we are going to study summary. It is very important. On many occasions, you are asked to write a summary. What is a good summary? We should look into its aspects. Okay. Now, the dictionary meaning of the summary. The word summary is a brief account giving the main points of something. In practical terms, therefore, summarizing implies stating briefly and clearly. तो डिक्शनरी मीनिंग भी समरी का क्या है? ए ब्रीफ अकाउंट गिविंग द मेन पॉइंट्स ऑफ समथिंग. In practical terms, when we write actually the summary, then it implies that we should write briefly and clearly the main contents of any given piece of writing. The paragraph, the page for which we have to write a summary, then we should be very brief and clear. This is one point. Now, the basic purpose of summarizing is to inform the reader in a very concise form. तो इसका जो समरी का जो मेन पर्पस है वो है कि रीडर को हम बड़ी कंसाइज फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन दें ऑफ द कंटेंट ऑफ द पैसेज. द एक्सरसाइज ऑफ समराइजिंग इज समटाइम्स आल्सो रेफर्ड टू एज ए प्रेसी राइटिंग. तो प्रेसी राइटिंग भी कहा जाता है कि मरतबा द टू वर्ड्स समरी एंड प्रेसीज आर ऑलमोस्ट सिनोनिमस. They are the same, and therefore whether one is writing a summary or a précis, अगर कोई आदमी summary लिख रहा है précis लिख रहा है, because both the words are synonym, they have the same meaning. The rules to be kept in mind remain the same. A summary can be of passage, a poem, a book or a speech. तो summary किसी passage की भी हो सकती है, poem की भी हो सकती है, book की भी हो सकती है, या फिर speech की भी हो सकती है. Now look at the other aspects. Note making, summarizing and abstracting are closely connected with each other. ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं, नोट मेकिंग, समराइजिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. And the prominent point in sifting out all unnecessary details. और तीनों में यही काम है. The main purpose is that we sift out, we remove unnecessary details. However, they do have finer distinction. लेकिन इनका कुछ अलग अलग महत्व भी है, कुछ मीनिंग भी है. Note making, for instance, is usually a personal activity. जो note making है, it is a personal activity as the notes made are for one's own use and convenience. Because the notes which we have written down, it is for our personal use and for our convenience, for our help. जो नोट्स हैं वो हमारी सुविधा के लिए हमने लिखे हैं, हमारे पर्सनल के यूज़ के लिए. एब्स्ट्रैक्शन या समरी ऑन द अदर हैंड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. लेकिन जो एब्स्ट्रैक्शन है या समरी है वो क्या है कि हमने जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है रिटन डाउन फ्री फॉर ए प्री डिटरमिन्ड पर्पज. It therefore ignores all information that is irrelevant. तो उसमें एब्स्ट्रैक्शन में जब हम समरी लिखते हैं तो जितनी भी irrelevant बातें हैं उनको हम हटा देते हैं, but may be otherwise significant. A summary or a précis is simply a projection of all important facts. तो समरी में या précis में हम जो important facts हैं, जो important things हैं, उसी को लिखते हैं. And truly speaking, it condensed form of the text in question. और एक तरह से वो जो टेक्स्ट जिसकी हमने समरी लिखी है वो उसकी एक कंडेंस फॉर्म होती है, एक शॉर्ट फॉर्म होती है. राइटिंग ए गुड एंड इफेक्टिव समरी. देयर आर सेवरल पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग ए गुड समरी. बहुत सारी चीज़ें हमें समरी लिखने में ध्यान देनी चाहिए. व्हाट यू मस्ट डू. तो हमें किन किन चीज़ों का
ध्यान रखना है वो आप देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द गिवन टेक्स्ट केयरफुली। सबसे पहले तो हमें जो भी टेक्स्ट है, जो भी पैसेज या पैराग्राफ जो भी हमें दिया गया है उसको हमें केयरफुली पढ़ना है एंड रिपीट द एक्सरसाइज, और उसको पढ़ते रहना है टिल यू हैव एब्जॉर्ब्ड इट्स मीनिंग क्लियरली एंड कम्प्लीटली। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएं कि आपको इस पैराग्राफ में या इस पैसेज में क्या बात प्रोमिनेंटली राइटर कहना चाहता है, तब तक आपको उसकी रीडिंग करते रहना चाहिए। कॉम्प्रीहेंड द सेंट्रल आइडिया और द मेन थीम एंड देन नोट इट डाउन। और सबसे पहले आपको क्या उसका सेंट्रल आइडिया है, मेन आइडिया है, वो उसको आपको जॉट डाउन करना है, लिखना है। फिर देखें आप, शॉर्ट लिस्ट द प्रोमिनेंट पॉइंट्स लीविंग आउट इररिलेवेंट पोर्शन। जितनी भी प्रोमिनेंट मेन आइडियाज़ हैं उसको शॉर्ट लिस्ट कर लें, लिख लें, और जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको हमें छोड़ देना है। लॉन्ग विंडेड सेंटेंसेज मस्ट बी शॉर्टन एंड सर्टेन फ्रेजेस कैन बी रिप्लेस विद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। जो लंबे सेंटेंस हैं, जो फ्रेजेस हैं, उनको हमको शॉर्ट में उनका सब्स्टिट्यूट यूज़ करना है, उनको यूज़ नहीं करना है। फिर देखें आप, अरेंज योर आइडियाज़ इन ए सिस्टमेटिक एंड ए लॉजिकल मैनर। जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, जो मेन आइडियाज़, उनको आप सिस्टमेटिकली लॉजिक वे में उनको अरेंज करें बिफोर फाइनलाइजिंग द समरी। रिमेंबर ए समरी टू मस्ट हैव ए बॉडी एज इज इन एन ऐसे। जिस तरह हम ऐसे लिखते हैं कि जिसके 3 पार्ट होते हैं, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, तो उसी तरह समरी का भी हमें ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द बिगिनिंग and what is the main part and what is the conclusion या what is the end। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर देखें, a good summary must represent the main ideas of the text as well as retain its spirit as well as closely as possible। कि हमें मेन आइडियाज़ लिखने हैं लेकिन उस पैराग्राफ की या राइटर की जो स्पिरिट है वो भी मेंटेन करनी है, विदाउट नेसेसरली इमिटेटिंग द ओरिजिनल स्टाइल। लेकिन इमिटेटिंग का मतलब कॉपीइंग, हमें नकल नहीं करनी है द ओरिजिनल स्टाइल। ओरिजिनल जो वर्ड्स हैं, जो वो उनको हमें कॉपी नहीं करना। फिर देखें आप, इट मस्ट बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। और जो भी बात हम कह रहे हैं वो कंसाइज हो, टू द पॉइंट हो, विथ नो सुपरफ्लुअस वर्ड्स। और इस तरह के सुपरफ्लुअस वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, सुपरफ्लुअस वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। अवॉइड फ्लवरी लैंग्वेज एंड राइट सिंपली। और ना ही हमें फ्लवरी लैंग्वेज यूज़ करनी है, बढ़ा चढ़ा के कोई बात करना है, बल्कि सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। ए गुड समरी मस्ट रीड एज एन ऑर्गेनिक होल एंड शुड बी रीडेबल ऑन इट्स ओन विदाउट द रीडर हैविंग टू रेफर टू द ओरिजिनल टेक्स्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। तो गुड समरी में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि इट इज़ लाइक ए होल पार्ट, इट इज़ अ होल थिंग। द पर्सन should not think that what is in the original, what the writer has said in the original writing। कि राइटर ने ओरिजिनल राइटिंग में क्या लिखा है, कि समरी को समझने के लिए हमें ओरिजिनल राइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि द समरी शुड बी ऑर्गेनिक होल, इट शुड बी कंप्लीट इन ऑल इस रेस्पेक्ट। ये पूरे उसमें कंप्लीट होनी चाहिए। तो देखें आप, what you must not do, these things should be avoided while writing a summary। do not copy down entire sentences from the text। usually students क्या करते हैं समरी लिखने में, कि जो राइटर्स का जो पैसेज है उसमें से जो पैराग्राफ्स हैं उसमें से वो ओरिजिनल सेंटेंसेस हैं वो ले लेते हैं, उनको एज इट इज़ लिख देते हैं। डू नॉट कॉपी डाउन एंटायर सेंटेंसेस। वर्ड्स आइडिया आप ले सकते हैं बट not the entire sentences from the text। avoid using the same phrases and words as they appear in the text। यूजुअली ये भी प्रैक्टिस रहती है स्टूडेंट्स की, वो वही आइडियाज़ वही फ्रेजेस यूज़ करते हैं, बट द गुड समरी इज दैट वी शुड अवॉइड सेम फ्रेजेस एंड वर्ड्स विच अपीयर इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। डू नॉट स्टार्ट विद द राइटर से। तो इस तरह के सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए आपके समरी में, हम इस तरह से शुरू बिगिनिंग नहीं करना चाहिए द राइटर से।
Do not divide the summary into paragraphs. अक्सर पैराग्राफ जिस तरह से ओरिजिनल राइटिंग में होते हैं पैराग्राफ्स, उसी तरह से स्टूडेंट समरी में भी पैराग्राफ डिवीजन कर देते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. Do not write in direct speech, even if the passage is in the first person. Transpose the summary into third person or a narrative in an indirect form. तो समरी को हमेशा नैरेटिव फॉर्म में या इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखनी चाहिए. Do not put forth your own ideas, views or ideas. अक्सर स्टूडेंट्स समरी लिखने में अपने मन से भी कुछ लिख देते हैं. But you should not use your views or ideas. However strongly you may feel about certain issue discussed in the passage. जब तक आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा बहुत ज़रूरी है. Do not write a summary that is either too long or too short. नहीं आपको ज़्यादा बड़ा करना है, नहीं शॉर्ट करना है. If the word limit is prescribed, अगर word limit prescribed है, तो you should adhere with that word limit. Do not use abbreviations and symbols in the summary. समरी में हमें एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म या सिंबल्स का यूज़ नहीं करना है. डू नॉट गिव एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेटेड पॉइंट. समरी में हमें कोई भी पॉइंट को इलस्ट्रेट करके या एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है. डू नॉट यूज़ लॉन्ग सेंटेंसेज और डिफ़िकल्ट साउंडिंग वर्ड्स. नहीं हमें बड़े सेंटेंस, नहीं ऐसे बिग वर्ड्स इम्प्रेस करने के लिए स्टूडेंट लिखते हैं, वो नहीं लिखना है. ए गुड समरी इज़ वन दैट इज़ ईजी. एक अच्छी समरी की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या है? ए गुड समरी इज़ वन दैट इज़ ईजी, पढ़ने में आसान हो, एंड क्विक टू रीड, और जिसे आदमी जल्दी से पढ़ के उस ओरिजिनल टेक्स्ट का मतलब समझ जाए. डू नॉट राइट ए पीस दैट इज़ इनकोहेरेंट एंड रिप्लीट विद जम्बल्ड ऑफ आइडिया. डू नॉट राइट ए पीस, ऐसी समरी नहीं लिखनी है दैट इज़ इनकोहेरेंट. इनकोहेरेंट मतलब दैट इज़ नो रेलेवेंस. इनकोहेरेंट मतलब योर सेंटेंस मस्ट बी कनेक्टेड विथ ईच अदर. तुम्हारे सेंटेंस एक से कनेक्टेड होने चाहिए. कनेक्टेड इन द सेंस दैट जो बात आपने कही है तो नेक्स्ट सेंटेंस में आप उसी को आगे बढ़ाएं. डू नॉट राइट ए पीस दैट इज इनकोहेरेंट. तो देर इज मस्ट बी ए कोहेरेंस, ए कोहेशन, देर इज ए यूनियन, एक जुड़ाव होना चाहिए. ये नहीं ऐसा नहीं लगे जैसे कट एंड पीस वाला, जैसे आपने 2 सेंटेंस 4 सेंटेंस फर्स्ट पैराग्राफ से ले लिए और 2 सेंटेंस सेकंड से ले लिए और 1 सेंटेंस अपने थर्ड से ले लिया, एंड यू शुड कंप्लीट द समरी. नो, इट्स नॉट द राइट वे. डू नॉट राइट ए पीस दैट इज इनकोहेरेंट. देयर मस्ट बी ए यूनिटी, देयर मस्ट बी ए कोहेरेंस, एंड रिप्लीट विद जम्बल्ड ऑफ आइडियाज. और ये नहीं कि आप you are repeating the ideas again and again. बहुत सारे ideas को जंबल कर दें without explaining them. It's not also a good thing. So I have also told you the good things, what a good summary should be. उसमें क्या क्या points होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको consider करनी है. And the second thing I have also told you that what should you avoid. कौन कौन सी चीज़ें समरी लिखने में आपको उससे बचना चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट ए गुड एक्सरसाइज. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो वी शुड डू सम एग्जाम्पल्स ऑफ ए गुड समरी, दैट हाउ शुड you write a good summary. Okay, thank you.